14 नवंबर को आएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट। किसकी बिहार की सियासत में अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसी दिन तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। बिहार में 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग संपन्न हुई। अब 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। गठबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। सूत्र कह रहे हैं तेजस्वी यादव की पार्टी को 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। दरअसल कुछ रिपोर्ट से दावा कर रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक ओर एनडीए रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्र कहते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत के बाद गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच तेजस्वी यादव की पार्टी को 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, वहीं कांग्रेस यानी आईएनसी को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 20 सीटें, लेफ्ट पार्टी सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम को कुल 35 सीटें, पारस गुट की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी-आरवी को 2 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 6 सीटें मिल सकती हैं। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले से साफ हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा एक बार फिर तेजस्वी यादव ही होंगे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि मुख्यमंत्री पद का दावा भी उसी के पास रहेगा।